जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मार्च में होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो 1927 में जो साइमन आयोग आया था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। तो आपको बता दूं कि साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ इसमें अंग्रेज ही थे। तो इसी कारण से साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत का झींगा राजधानी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसको भारत की झींगा राजधानी कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्लोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच खालिस्तान में हस्ताक्षरित की गई थी। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो कौन सा साल में हस्ताक्षरित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था। तो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में किसने लागू किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यंग इंडिया के संपादक खालिस्तान थे। तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो वे थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि हरिजन के संपादक कौन थे, तो इसका जवाब भी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख पियदसी और देवनाम प्रिय किया गया है। तो पियदसी या फिर देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से अभियान चलाया था। तो किसके माध्यम से चलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया से, ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर त्याग लेना चाहते हैं, अपने पद से इस्तीफा लेना चाहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो होता है 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा खालिस्तान पर आधारित है। तो किस पर आधारित होता है न्यायिक समीक्षा। तो होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कितने साल में रिटायरमेंट दे देते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है। तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख मिलता है।
तो इसका जवाब हो जाएगा 12वीं अनुसूची में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते को फेंकता है, यानी कि एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते को खाली कर देता है, यानी कि नीचे गिरा देता है। तो कौन सा वृक्ष होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संगमरमर एक प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? आखिर संगमरमर किस प्रकार का चट्टान से बना होता है? तो रूपांतरित चट्टानों से बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं टाइफून के नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं, वैसे ही अलग अलग देशों में चक्रवात को भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो कि सेवा से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि सर्विस से रिलेटेड रहते हैं। तो बैंकिंग जो कि सर्विस से रिलेटेड होता है, सेवा से रिलेटेड होता है, तो ऐसे में ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी को दूर करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या मानव कोशिका में मौजूद नहीं होता है? मानव कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है वह मानव कोशिका में मौजूद नहीं होता है। कोशिका भित्ति, जिसको कोशिका दीवारें भी कह सकते हैं, तो वो जंतु कोशिका में मौजूद नहीं रहता है, वह प्लांट कोशिका में मौजूद रहता है, प्लांट सेल में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया के रोगी को निम्नलिखित में पहले क्या दिया जाना चाहिए? तो क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लूकोज देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में क्या हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि अकबर महाराणा प्रताप को हरा देते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं? तो किसने लिखा था? तो वो लिखा था मुतमिद खान। ऑप्शन नंबर ए मुतमिद खान। वीडियो को लास्ट में देख सकते हैं कि सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि पीडीएफ मुझको चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों के जवाब सही सही दिए हैं। तो 30 में आपने कितने सवालों के जवाब सही सही दिए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।